एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आइडियाज़। ये मेरे पास NCERT की चौथी कक्षा की उर्दू की बुक है। इसी का चैप्टर 1 किसान हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान की असली पहचान गांव है। यहाँ की 70% आबादी गांव देहात में रहती है। ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। किसान अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है। वो साल भर खेती के काम में लगा रहता है और तरह तरह की फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास, सब्जियाँ और फल फूल वगैरह। यानी कि वो तरह तरह की फसलें उगाता है, जैसे चावल, दाल, और ये तिलहन जो है ये भी एक फसल का नाम है और कपास भी एक फसल का नाम है। ये फसलें अलग अलग मौसमों में उगाई जाती हैं। चिलचिलाती धूप हो या रिमझिम बरसात या फिर कड़ाके की सर्दी, वो हर मौसम में अपने खेत में काम करता है। फसल बोने से पहले किसान खेत की जुताई करता है। खेत की जुताई के लिए किसान पुराने ज़माने से ही हल बैल का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो ट्रैक्टर और नई नई मशीनों का इस्तेमाल भी करने लगा है। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो किसान उसमें बीज डालता है। फसल उगाती है तो वो उसकी सिंचाई और निराई करता है। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद भी डालता है। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़ेमार दवाइयों का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़ेमार दवाइयों पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उसकी कटाई करता है और उसमें से अनाज निकालता है। उसी के मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती हैं। किसान मवेशी भी पालता है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह। मवेशियों से हमें दूध, गोश्त और खालें जैसे कारामद चीज़ें हासिल होती हैं। मवेशी यानी कि एनिमल, कारामद मतलब फ़ायदामंद, जो फ़ायदा पहुंचाता हो। बैल और भैंस से किसान हल जोतने, गाड़ी खींचने और बोझ ढोने का काम लेता है। किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरैल और भूस का बना होता है। वो मोटे छोटे कपड़े पहनता है। उसकी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त से भरी होती है। कभी वक्त पर बारिश ना होने से उसकी फसल सूख जाती है। कभी अच्छी बीज, खाद और सिंचाई की कमी की वजह से भी फसलों की पैदावार कम हो जाती है। इस तरह खेती बाड़ी में जितनी पूंजी और मेहनत वो लगाता है, उसका फ़ायदा उसे पूरी तरह नहीं मिल पाता। पूंजी यानी कि पैसे, यानी कि फसल में वो जितने भी पैसे खर्च करता है उसका उसे फ़ायदा नहीं मिल पाता। उसे खेती के लिए साहूकारों और महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन अच्छी पैदावार ना होने पर उसे कर्ज की अदायगी में दुश्वारी होती है और वो कर्ज के बोझ तले दबा चला जाता है। अगरचे सरकार की तरफ से किसानों को सहूलतें भी दी जाती हैं, जैसे कम कीमत पर बीज और खाद वगैरह की फरहमी,
सरकार सिंचाई के लिए नहरों के जरिए पानी और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली भी मुहैया कराती है। किसान को बैंक से कम सूद पर कर्ज की सहूलत भी हासिल है। इन सहूलतों की वजह से किसान की हालत में कुछ बेहतरी ही तो ज़रूर आई है, लेकिन सच ये है कि किसान जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसे सिला नहीं मिलता। वो इतनी मुशक्क़त के बावजूद खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजारता है। खस्ता हाली यानी गमगीन, बहुत ज़्यादा गमगीन। खस्ता हाली यानी कि बदहाली की ज़िंदगी गुजारता है। हमें किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो भी हार्ड वर्ड्स है मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे पेशा है तो पेशा का मतलब कारोबार। अनाज यानी कि गल्ला जो किसान बोते हैं उसे कहते हैं गल्ला। कड़ाके की सर्दी यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी। सिंचाई और निराई। सिंचाई यानी कि खेत को पानी देना और निराई मतलब उसकी देखभाल करना, जो एक्स्ट्रा घास है उसको काटना। खपरेल और फूस। खपरेल बोलते हैं जो खपरा होता है, गांव में होता है। फूस बोलते हैं टाट का घर। बोझ तले दबता चला जाता है। तले यानी कि नीचे, बोझ के नीचे दबता चला जाता है। ट्यूबवेल मतलब बोरिंग, जिससे हम खेत को पानी देते हैं। हमें किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए। किसान अपना खून पसीना बहाकर हमारे लिए फसल बोता है। अगर वो फसल बोना बंद कर दे तो हमारे पेट का खुराक नहीं आ पाएगा। सो हम दिल से उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो वीडियो है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।